चलिए तो आगे देखते हैं कि जैसे लास्ट टाइम खनिज का डेटा था वैसे ही इस बार जो डेटा वो रहेगा किसका रहेगा आपका, राइस, व्हीट, शुगर कैन, मतलब कृषि के जितने भी डेटा हैं वो सब। और जैसे वो डेटा किसका था लास्ट टाइम अपन पढ़े थे, तो डेटा किसका था आपका, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस मतलब खनन मंत्रालय का डेटा था। और ये डेटा किसका है, ये डेटा आपको मिलेगा आर्थिक सर्वेक्षण का। किसका मिलेगा, आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे, दोनों में अंतर है जी, इसको बार बार मैं बता रहा हूं आपको। इकोनॉमिक सर्वे यानी कि आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26, तो जनवरी 2025 सॉरी 26 में आए हैं, जो जनवरी 2027 तक के लिए वैलिड रहने वाला है। अब इतना तामझाम आप करोगे उससे अच्छा, ये देखो ये पूरा डेटा है, ये उससे अच्छा मैंने आप लोगों के लिए मस्त से एक टेबल बना के रखा है। फूड ग्रेन का मतलब होता है खाद्यान्न, तो खाद्यान्न फसलों में सबसे पहले नंबर पर कौन रहेगा आपका, चावल। कौन रहेगा सबसे पहले नंबर पर, चावल, राइट। तो चावल में सबसे पहला जो राज्य है, ये टॉप स्टेट है, टॉप 3 स्टेट को याद रखना है। टॉप 3 स्टेट में पहला यूपी है, दूसरा तेलंगाना है, और आपका थर्ड नंबर पे वेस्ट बंगाल है। इसके पहले में हम लोग पढ़ते थे, इसके पहले वाला जो जस्ट पहले वाला डेटा था उसमें तेलंगाना नंबर 1 था, लेकिन तेलंगाना जो है अब पीछे हो चुका है। और उसके पहले वेस्ट बंगाल को पढ़ते थे, अब वेस्ट बंगाल और पीछे जा चुका है। तो अपडेट आपको रहना है। अभी देखना सोयाबीन में मजा आने वाला है। सोयाबीन सब लोग एमपी मार के आते हैं, इस बार सोयाबीन प्लेस हो चुका है, रिप्लेस कर दिया है, अल्टी पल्टी हो गया है। तो ये क्या बताया मैंने आप लोगों को, चावल के उत्पादन में कौन है नंबर 1, यूपी है, दूसरे नंबर पर तेलंगाना है, और तीसरे नंबर पर कौन है, पश्चिम बंगाल है। अभी भी अगर हम बात करते हैं चावल का, तो चावल का जो संकेंद्रण है मेनली कहां पर मिलता है आपको, भारत के पूर्वी क्षेत्र में ही है। भारत का ईस्टर्न वाला रीजन है, यहीं पर चावल का मेन कॉन्सेंट्रेशन आपको देखने को मिलेगा। चावल किस प्रकार की फसलों के अंतर्गत आता है, चावल को हम आर्द्र फसल बोलते हैं। आर्द्र का मतलब मॉइस्ट है, जिसको पानी की आवश्यकता होती है, वो ठीक ठाक पानी लेता है, ठीक ठाक धूप भी लेता है। तो एक उष्ण कटिबंधी, उपोष्ण कटिबंधी और ये आर्द्र फसल है, ठीक है। चावल की ये गुण है, चावल की क्वालिटी है, ठीक। चावल के बाद हम देख लेते हैं, नेक्स्ट है अगला हम देखने वाले हैं वीट अर्थात गेहूं। तो गेहूं के उत्पादन में ये लगभग वही पुराना डेटा है, वैसे ही बना हुआ, इसमें कुछ ज्यादा चेंज नहीं है। गेहूं के उत्पादन की मैं बात करता हूं तो यहां पर उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, मध्य प्रदेश सेकंड है, और पंजाब तीसरे नंबर पर होगा। क्या क्या बताया मैंने, यूपी, एमपी और पंजाब। क्या बताया हमने, यूपी, एमपी और पंजाब, ठीक है। चलिए इसके बाद हम चलते हैं, वीट के बाद गेहूं के बाद हम चलते हैं, अगला जो होगा अगेन आप देखिएगा एमपी के क्षेत्र के अलावा, मतलब एमपी में तो रहेगा ही, एमपी में तो ठीक ठाक रहता है, पश्चिमी यूपी, पंजाब, हरियाणा, ये सब वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे ठीक ठाक गेहूं का उत्पादन हो जाता है। पश्चिमी जो क्षेत्र होते हैं, उत्तर भारतीय जो क्षेत्र रहते हैं, यहाँ पर गेहूं का प्रोडक्शन ठीक ठाक आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद हम चलते हैं मक्का की बात करते हैं। मक्का अर्थात मेज, जिसको आप लोग भुट्टा बोल देते हो, कौन बोल देते हो, जोंधरा बोल देते हो, बहुत सारे नाम है इसके। मक्का के प्रोडक्शन में, मक्का के उत्पादन में पहले कर्नाटक जो है वो टॉप पे था, बट इस बार वो डेटा चेंज हो चुका है। तो याद रखना एमपी, कर्नाटक, बिहार, क्या बोला हमने, एमपी, कर्नाटक, बिहार, ये आपके टॉप स्टेट्स होने वाले हैं। एमपी, कर्नाटक एंड बिहार, दे आर द टॉप स्टेट्स, ठीक है। एमपी, कर्नाटक एंड बिहार, दे आर द टॉप स्टेट्स, ये आपके प्रमुख राज्य हैं। सबसे पहला जो है वो मध्य प्रदेश है, याद रखना मक्का के उत्पादन में मध्य प्रदेश नंबर 1 बन चुका है, फिर कर्नाटक है, पहले कर्नाटक हुआ करता था, लेकिन अब मध्य प्रदेश इसमें टॉप में आ चुका है। मध्य प्रदेश टॉप में आ चुका है, तो मध्य प्रदेश, कर्नाटक और बिहार। याद रखना जो ये आप भुट्टा देख रहे हो, ये जो मक्का आप देख पा रहे हो, ये खाद्यान्न फसल है, और साथ ही साथ इसको चारा फसलों के रूप में भी यूज करते हैं, यानी कि जानवरों को खिलाने के लिए भी यूज करते हैं। लेकिन अमेरिका में ये सिर्फ एक चारा फसल है, अमेरिकन लोगों के लिए मात्र ये चारा फसल है, ठीक है। फिर हम चलते हैं मोटे अनाज। तो जितने भी प्रकार के मोटे अनाज हैं, मतलब जितने भी प्रकार के अन्य जितने भी मोटे अनाज हैं, उसमें टॉप में कौन रहेगा आपका, राजस्थान रहेगा। कौन रहेगा, राजस्थान, याद रखना है ना। तो सभी प्रकार के जो मोटे अनाज है उसमें राजस्थान नंबर 1 है। वहीं अगर हम बाजरा की बात करते हैं तो बाजरा में भी आपका राजस्थान नंबर 1 है, ठीक है। बाजरा में भी आपका राजस्थान नंबर 1 है। कर्नाटक रागी में आपका नंबर 1 है, और ज्वार में महाराष्ट्र नंबर 1 है। ज्वार में कौन, महाराष्ट्र। तो आप इसको जरूर याद रखना भाई, 3 चीज, मतलब सिर्फ बाजरा की बात करें तो राजस्थान, सिर्फ रागी की बात करें तो कर्नाटक, और सिर्फ ज्वार की बात करें तो महाराष्ट्र। कैसे याद रखना, समझना। नाटक करने के लिए क्या करना पड़ता है, गाना गाना पड़ता है, और गाना कैसे गाओगे, राग में गाओगे, इसलिए कर्नाटक से रागी। बाजरा राजस्थान, देखो जरा राज दिख रहा है, जरा और राज,
जरा जरा टच मी टच मी टच मी, सुना है ना ये वाला। राज और ये जरा, राज से बन गया जरा, खत्म, याद हो जाएगा। और उसके बाद है आपका ज्वार। तो वार, वार यानी कि लड़ाई, तो लड़ाई सबसे ज्यादा कहां पे हुआ था, मराठे लड़े थे, तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। तो ये इंडिविजुअल है। ज्वार मतलब महाराष्ट्र, रागी मतलब कर्नाटक, और बाजरा मतलब राजस्थान। लेकिन ओवरऑल की मैं बात करता हूं, कुल, तो ओवरऑल उत्पादन में सबसे नंबर वन में कौन है, आपका राजस्थान हो जाएगा। ओवरऑल के उत्पादन में सबसे नंबर वन कौन हो जाएगा, आपका राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलें। नेक्स्ट, तुअर। तुअर का मतलब होता है अरहर दाल। तो अरहर दाल के उत्पादन में है महाराष्ट्र पहले नंबर पर, फिर है कर्नाटक, और उसके बाद हो जाएगा झारखंड। क्या बताया मैंने आपको, महाराष्ट्र, कर्नाटक और झारखंड। भैया यहां पर एमपी कहीं पर नहीं दिख रहा है, याद रखना। एमपी को मत समझना, एमपी कुल दालों के उत्पादन में मिलेगा। एमपी जो है वो कुल दालों के उत्पादन में मिलेगा। ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, हम सिंपल तुअर दाल की यानी कि अरहर दाल की हम यहां पर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और झारखंड, क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और झारखंड। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ग्राम की बात करते हैं। ग्राम का मतलब होता है चना। ग्राम का मतलब क्या होता है आपका, चना। तो चना के उत्पादन के प्रोडक्शन की मैं बात करूं तो यहां पर कौन कौन है तुम्हारा, सबसे नंबर वन है महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान। अब इसमें सब टाइप के चनों को यहां पर ले लिए गए, चाहे काबुली चना ले लो, चाहे ये चना, चाहे वो चना, सारे टाइप के ग्राम चनों की यहां पर हमने बात कर रखी है। तो महाराष्ट्र है, देन मध्य प्रदेश है, देन आपका राजस्थान है। किसके उत्पादन की बात हो रही है, चना के प्रोडक्शन की, चना के उत्पादन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका टोटल पल्सेस, यानी कि कुल दलहन की मैं बात करता हूं। तो टोटल पल्सेस कुल दलहन में कौन सा दिख रहा है अपने को, एक है आपका मध्य प्रदेश दिख रहा है, एक आपका महाराष्ट्र दिख रहा है, और एक आपका राजस्थान दिख रहा है। क्या क्या दिखा आपको, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। ये किसकी बात हो रही है, कुल दलहनों की बात हो रही है। कुल दलहन यानी कि टोटल जितने सभी प्रकार के जो दलहन होते हैं, सभी प्रकार की जो दाल हैं, तो सारे प्रकार के दालों में नंबर वन कौन होने वाला है, मध्य प्रदेश। सारे प्रकार के दाल का मतलब ये हो रहा है भाई, आप ऐसा समझना, मान लेते हैं जैसे तुअर में अभी आपने देखा, तुअर में अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा, तुअर मतलब याद आ रहा है ना, ये देखो तुअर वाले में आप लोगों ने देखा था तुअर, ये देखो जैसे ग्राम में आपने महाराष्ट्र देखा था, तुअर में भी आपने महाराष्ट्र देखा था, यानी कि अरहर में। अब सर दोनों में आप बोल रहे हैं कि सर महाराष्ट्र है, लेकिन यहाँ पर एमपी पहले कैसे आ गया, तो आप इसको ऐसे समझना कि सर मान लेते हैं ये तुअर में अगर महाराष्ट्र नंबर वन है, अरहर में महाराष्ट्र नंबर वन है, चना में महाराष्ट्र नंबर वन है, लेकिन बाकी कुछ और भी तो दालें होती होंगी ना भाई, उड़द दाल हो गया, ठीक है, लाखड़ी दाल हो गया, मूंग दाल हो गया, और भी दुनिया जहान की अन्य दालें हैं। तो सब दाल को मिला लो, सब दाल को मिला लो तो मध्य प्रदेश के पास मान लेते हैं 120 किलो हो रहा है, और इन दोनों को मिला लो तो मान लेते हैं महाराष्ट्र के पास 90 किलो हो रहा है। तो देखो 90 और 120 में कौन बड़ा है, 120 बड़ा है। इसीलिए सभी प्रकार के दलहन में, सब प्रकार के दालों में नंबर वन कौन मिलेगा आपको, मध्य प्रदेश। टोटल दालों को मिलाने के बाद जो वेट आएगा उसमें मध्य प्रदेश नंबर वन है, देन महाराष्ट्र, देन आपका राजस्थान। सोचो राजस्थान में भी ठीक ठाक दाल आपको देखने को मिलता है, यानी कि मिल रहा है। राजस्थान के बाद हम चलते हैं कुल फूड ग्रेन्स, यानी कि कुल खाद्यान्न उत्पादन। कुल खाद्यान्न यानी कि टोटल जो फूड ग्रेन्स है वो कितना है, तो कुल फूड ग्रेन्स हो जाए तो टोटल खाद्यान्न उत्पादन जो यहां पर आपको देखने को मिलेगा वो आपको मिलता है यूपी में नंबर वन है, देन मध्य प्रदेश है, देन आपका पंजाब है। क्या क्या बताया मैंने, यूपी, मध्य प्रदेश और पंजाब। ये वही डेटा है जो आपका गेहूं वाला डेटा है। तो ये डेटा और गेहूं डेटा में दोनों में सेम है, कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है, मतलब ज्यादा क्या है ही नहीं। फिर हम चलते हैं तिलहन फसलों की ओर। तिलहन का मतलब होता है ऐसी फसलें जिनसे तेल निकलती हैं। क्या, ऐसी फसलें जिनसे तेल निकलती है। तो जो तेल निकलती है उन फसलों को हम लोग क्या बोलते हैं, तिलहन। तिलहन बोले तो सर ऑयल सीड्स कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, ऑयल सीड्स कहते हैं। राइट, तो यहां से आप देखेंगे सबसे पहले ग्राउंडनट यानी कि मूंगफली। तो मूंगफली में पहले नंबर पर कौन मिलेगा अपने को, सॉरी हाँ, ग्राउंडनट यानी कि मूंगफली। मूंगफली में पहले नंबर पर कौन मिलेगा अपने को, गुजरात अगेन, देन राजस्थान, और उसके बाद है आपका एमपी। एमपी में भी ठीक ठाक होता है, काली मिट्टी वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पर मूंगफली आपको देखने को मिलता है। तो मूंगफली में क्या क्या देखा आपने, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश। ठीक है, फिर हम चलते हैं रैपसीड एंड मस्टर्ड, अर्थात यह है सरसों। किसकी बात हो रहा है, सरसों, और आपका रैपसीड या राई इसको हम कह देते हैं। तो सरसों में देखो जहां पर बाजरा का रोटी और सरसों का साग, तो सरसों का साग कहां पर मिलेगा भाई, राजस्थान में मिलेगा, है कि नहीं। तो राजस्थान क्या रहेगा पहले नंबर पे, यानी कि टॉप पे। तो राजस्थान पहले नंबर पे, देन आपका उत्तर प्रदेश, और उसके बाद है हरियाणा।
मतलब हरियाणा में भी ठीक ठाक आपका सरसों होता है। ठीक, इसके बाद हम चलते हैं सोयाबीन। ये गेम खेलेगा भाई, ये गेम चेंजर है। सोयाबीन में अभी तक जनरली हम क्या पढ़ते थे, अभी तक हम क्या पढ़ते थे, मध्य प्रदेश पढ़ते थे, लेकिन अब मध्य प्रदेश नहीं रह गया, अब महाराष्ट्र फिर से टॉप कर गया। तो महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान। ठीक है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड देन राजस्थान। तो इसको स्पेसिफिकली आपको नोट करना है, जो चेंज हुए हैं वो बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड देन राजस्थान। सनफ्लावर यानी कि सूरजमुखी की बात करते हैं, तो सूरजमुखी में इसका एक क्षेत्र राज्य रहने वाला है, किसका, कर्नाटक का, बहुत अधिक प्रोडक्शन करता है। तो कर्नाटक, हरियाणा और उड़ीसा। सूरजमुखी सनफ्लावर तेल के लिए यूज करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, जनरली हम एज अ ऑयल इसको यूज करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका कर्नाटक, हरियाणा और उड़ीसा। दिस इज फॉर सनफ्लावर, ये किसके लिए है, सूरजमुखी के लिए। फिर हम चलते हैं, नेक्स्ट है कुल तिलहन, मतलब सभी प्रकार के तेल को अगर हम मिला लें, जैसे सोयाबीन मिला लो, सूरजमुखी मिला लो, मूंगफली मिला लो, सारे प्रकार के जितने तेल वेल, अलसी वलसी, सबको मिला लो। इसको मिलाने के बाद जो टॉप में आएगा, जो सबसे पहले आएगा, वो कौन सा हो जाएगा, राजस्थान, ये पहले नंबर पर है। फिर दूसरे में मध्य प्रदेश है और तीसरे में है महाराष्ट्र। मतलब महाराष्ट्र में भी ठीक ठाक तिलहन का प्रोडक्शन हो रहा है। दलहन तो हो ही रहा है, पर तिलहन का प्रोडक्शन भी ठीक ठाक यहाँ पर होता है। तिलहन का मतलब होता है ऑयल सीड्स। फिर हम चलते हैं शुगर केन। शुगर केन का मतलब होता है गन्ना। शुगर केन का मतलब क्या होता है, गन्ना। तो गन्ने के उत्पादन में ये रहने वाला है यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये ऐसे ही रहता है। इन जनरल बहुत कम होता है कि इसमें कोई चेंजेस देखने को मिले, अदर इस कोई चेंजेस नहीं होता। तो यूपी, महाराष्ट्र और कर्नाटका, दिस इज राइट आंसर फॉर दैट। ठीक है। फिर हम चलते हैं कॉटन। कॉटन मतलब कपास। तो कपास के केसेस में क्या हो जाएगा, कपास के केस में अब देखो फिर से चेंज हो गया, पहले गुजरात था, बट ये अब महाराष्ट्र इसने टेक ओवर कर लिया है, और एमपी नहीं है यहाँ पर। उसके बजाय क्या मिलेगा अपने को, तेलंगाना मिलेगा। तो क्या क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र, गुजरात एंड तेलंगाना। महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना। किसकी बात हो रही है, कपास की। कपास का मतलब कॉटन की बात हो रही है। और सबसे आखिरी में देखते हैं जूट एंड मेस्टा, अर्थात जूट और जो पटसन होते हैं, तो ये भी सेम रहता है जनरली, पश्चिम बंगाल, बिहार और आपका असम। जूट मतलब जिससे कि रेशे से थैले या बोरे एंड ऑल ये सारी चीजें बनाई जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, जूट एंड मेस्टा कह देते हैं। ठीक है, चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट दैट। ये सब डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको नोट करते हुए चलना है। ठीक है, और फिर अपन मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट लेक्चर में, किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहे हमारे साथ। थैंक यू, जय हिंद।